गुड मॉर्निंग क्लास। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज नया टॉपिक देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट हमारा है अ मैडन स्पीच। अ मैडन स्पीच का मतलब होता है अ फर्स्ट स्पीच, मतलब प्रथम भाषण, पहली बार कोई स्पीच देना, अ मैडन स्पीच। इसका फ्रेज कैसे बनाएंगे? हर मेडन स्पीच वॉज ट्रूली इम्प्रेसिव। हर मेडन स्पीच, हर मीन्स किसी लड़की या कोई औरत हो सकती है, फीमेल की बात हो रही है। हर मेडन स्पीच, उसका जो प्रथम भाषण था वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। इम्प्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब लुभाने वाला, एक तरीके से कह सकते हैं। उसका जो प्रथम भाषण था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, लुभाने वाला था। दूसरा दिया गया है अलायंस शेयर। अलायंस शेयर का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब महत्वपूर्ण तथा बड़ा हिस्सा, इसको बोलते हैं अलायंस शेयर। अब हम इसके फ्रेज कैसे बनाएंगे? द मैनेजर टुक्स अलायंस शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट। जो मैनेजर थे उन्होंने एक बड़ा हिस्सा लगाया एक शेयर में, फ्रॉम द प्रॉफिट माने अपने लाभ को कमाने के लिए उन्होंने एक बड़ा हिस्सा लगाया, बड़ा शेयर लगाया। थर्ड देखते हैं एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है कंफर्टेबल फील करना, टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, आराम या बहुत अच्छा महसूस करना। राहुल फील एट होम इन फ्रेंड्स कंपनी। राहुल जो है बहुत अच्छा महसूस करता है फ्रेंड्स की कंपनी, माने अपने दोस्तों के साथ कैसा महसूस करता है? बहुत ही अच्छा। तो हमें लर्न हो जाना चाहिए। मैडन स्पीच माने होता है फर्स्ट स्पीच। अलायंस मीन्स होता है बहुत बड़ा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एक बड़ा सा हिस्सा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो। थर्ड है अलायन एट होम इन, अपना सा महसूस करना। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है खुला घूमना, मतलब अपनी पकड़ से बाहर होना। समथिंग इज फ्री और नॉट कन्फाइंड, द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज। समथिंग इज फ्री, समथिंग इज फ्री और नॉट कन्फाइंड, जिसको कोई ना ढूंढ पाए, वो आज़ाद हो। द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, काफ़ी समय से उसको कोई पकड़ ना पाया हो, वो खुला घूम रहा हो, उसको बोलते हैं एट लार्ज। ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मीन्स होता है, ऑल इन ऑल का मतलब होता है, नहीं, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री माने होता है हर कोई, केवल कुछ विशेष व्यक्ति नहीं, सभी लोग। तो एवरी सिंगल पर्सन विदाउट एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन, लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द सन्ड्री। एवरी सिंगल पर्सन, प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, लॉ इज एप्लीकेबल, सभी के ऊपर लॉ जो कानून है वो एप्लीकेबल होता है, टू ऑल एंड सन्ड्री, मतलब कोई भी हो। 6 नंबर में अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी। माई अंकल इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, मेरे चाचा जो हैं वो कैसे कंजूस आदमी हैं। आप कह सकते हैं किसी को भी कि माई फ्रेंड इज़, या जो भी हो उसको कहा जा सकता है किसमें? अ क्लोज फिस्टेड मैन मीन्स कंजूस आदमी। समवन हु इज़ अ स्टेगनी और माइजर, जो कंजूस। अ बेड ऑफ रोजेस से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। फूलों की सेज का मतलब होता है कंफर्टेबल, इजी सिचुएशन। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ जो है हमारी ज़िंदगी वो फूलों की सेज नहीं है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते और जाते रहते हैं, हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये नहीं है कि लाइफ हमेशा बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज में ही हो। या और भी कहा जा सकता है, जैसे कि जो पीएम मोदी की, जो हमारे मोदी जी हैं,
पीएम की पोजीशन पे हैं तो वो कोई बहुत आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करते हैं। हाँ, उनके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल कार्य। इसको आप बना सकते हैं मुश्किल कार्य को। अब देखते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। ठीक है। माई ग्रैंडपा इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। माई ग्रैंडफादर इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। मेरे बाबा जो थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, आप लिख सकते हैं। 10 नंबर में वाइट एलिफेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अत्यधिक खर्चीली वस्तु। ठीक है। अ लग्जरी कार, अ वाइट एलिफेंट फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो लग्जरी कार होती है वो वाइट एलिफेंट अत्यधिक खर्चीली वस्तु है फॉर अ ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ हार्ड पिल टू शैलो, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये देखते हैं ऑल द वे। ऑल द वे का मतलब होता है पूरी तरीके से। तो ही वॉकड ऑल द वे टू द स्टेशन। ठीक है। और भी आप अपनी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखना ऑल द वे का मीन्स होता क्या है। जर्नी जो हो हमारी कैसी हो, कंप्लीट हो। एट वे पूछा नहीं जाता। एट 6 and 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट 6 and 7 का मतलब होता है तितर बितर होना। ठीक है। एट 6 and 7 मीन्स होता है तितर बितर होना। आप बना के लिख सकते हैं हमारे पड़ोसियों से लड़ाई होने पर उनके घर के लोग तितर बितर हो गए। या और भी दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न और डिसऑर्डर। आई फाउंड माई रूम एट 6 and 7 व्हेन आई गॉट बैक होम। जब मैं अपने घर गया और रूम पे गया तो मैंने देखा क्या, सब सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ठीक है। एट द 11th आवर, ये भी बहुत पूछा जाता है, अंतिम समय पर। एट द लास्ट मोमेंट, वी प्लान्ड आ पिकनिक एट द 11th आवर। मैंने पिकनिक का प्लान एकदम अंतिम समय पर बना दिया। ठीक है। पहले से कोई तैयारी नहीं थी लेकिन मैंने लास्ट टाइम बनाया। अ फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है क्षणिक खुशी, थोड़ी सी खुशी। डोंट गो फॉर अ फूल्स पैराडाइज बट फॉर अ इटर्नल हैप्पीनेस। डू नॉट गो फॉर द फूल्स पैराडाइज बट फॉर अ इटर्नल हैप्पीनेस। थोड़ी सी खुशी पे मत जाओ, फॉर अ इटर्नल हैप्पीनेस। इटर्नल का मतलब होता है अंदर की हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, ऊपरी दिखावे की हंसी मत रखिए। इटर्नल हैप्पीनेस आपके पास होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सारस्वत खुशी। ये भी इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत खुशी। अ लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र होना। समटाइम्स दैट सीम्स स्टूपिड, मतलब स्टूपिड आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। जो मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, अपना जो कैरेक्टर है वो ऐसा शो करते हैं जिस पे लोग हंसते रहते हैं। ठीक है। तो अ लाफिंग स्टॉक का मतलब हुआ आपका हंसी का पात्र। स्टूपिड आर ऑलवेज अ लाफिंग स्टॉक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोर्ड। अब बोर्ड मीन्स होता है ऑनेस्ट एंड ओपन, मतलब ईमानदार व्यक्ति। माई डैड इज़ अब बोर्ड इन ऑल द डीलिंग्स। मेरे फादर जो हैं वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ऑल हिज डीलिंग्स मतलब अपनी जो डीलिंग करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, जो किसी से जो उनका बैठक होती है उसमें, उस डील में मेरे पिताजी जो हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं। ऑल इन ऑल मीन्स होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब आप कह सकते हैं द प्रेसिडेंट इज़ ऑल इन ऑल ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो क्या है, ऑल इन ऑल, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। आप और भी बना सकते हैं, माई फादर इज़ ऑल इन ऑल इन माई फैमिली। माई फादर इज़ ऑल इन ऑल इन होल फैमिली, इन माई होल फैमिली। मेरे पिताजी जो हैं हमारी पूरी फैमिली के सर्वे सर्वा हैं। एट रैंडम मीन्स होता बिना किसी उद्देश्य के, अचानक, सडन, तैयारी बन जाना। विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान, मेथड और थिंकिंग,
लिखा ही आस्क्स मी, उसने मुझसे पूछा मैनी क्वेश्चन एट रैंडम, उसने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन एट रैंडम माने अचानक ही पूछ दिए, तो इसको बोलते हैं एट रैंडम। जैसे बहुत लोग कह देते हैं एट रैंडम आई क्लिक माई फ़ोटो, मैंने एट रैंडम अचानक से ही अपनी फ़ोटो को क्लिक किया। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बोन ऑफ कंटेंशन माने होता है झगड़े की जड़। ठीक है, सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसमें कश्मीर का उदाहरण दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस इंडिपेंडेंस कश्मीर हैज़ बीन, मतलब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान का। जो कश्मीर है उस पर लड़ाई होती रहती है, वो बोन ऑफ कंटेंशन है किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। ठीक है, वाइल्ड गूस चेज, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। इसके बाद में है अ बॉसम फ्रेंड। अ बॉसम फ्रेंड्स मीन्स होता है घनिष्ठ मित्र। तो इसमें इन्होंने उदाहरण दिया, अ बॉसम फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी विथ यू इवन इन अ डिफ़िकल्टीज, मेरा जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो मेरे साथ हमेशा रहता है, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं। इसके बाद में हरकुलन टास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है मुश्किल कार्य। अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, फार्मिंग इज़ अ हरकुलन टास्क टू मी, मतलब जो किसानी है वो मेरे लिए कठिन कार्य, मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब भी होता है उचित ढंग से। ठीक है, अरेड लेटर्स डे, ये बहुत पूछा जाता है। अरेड लेटर्स डे माने होता है स्वर्णिम डे, स्पेशल डे। ठीक है, जैसे है विनिंग द वर्ल्ड कप वॉज अ रेड लेटर्स फॉर अवर इंडिया, हमारे भारतीय लोगों के लिए जो वर्ल्ड कप की जीत है वो एक स्पेशल महत्वपूर्ण दिन बना हुआ था। अ ड्रैगन्स ड्रॉन कम पूछा जाता है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स होता है झगड़े की जड़। ठीक है, तो वो बना सकते हैं आप, कश्मीर जो है वो झगड़े की जड़ बना हुआ है किसके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का।